निगार से मजीन ये दरवाज़ा खुद अपनी शान वाव शौकत का गवाह था। दरवाजे को करीम ने एक मोटी सी चाबी से खोला और उसे अंदर धकेलने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ा। जब वो दोनों अंदर दाखिल हुए तो बोसीदगी की नागवार बोसी महसूस हुई। मुनव्वर ने हाथ नाक पर रख लिया। करीम ने आहिस्ता से कहा कि इमारत चूंकि बंद रहती है इसलिए ताज़ा हुआ का दखल नहीं हो पाता। फर्नीचर अगरचे तरतीब से था मगर गर्द से अटा हुआ था। कमरे ऊंचे थे और रोशनदान बंद थे। मुनव्वर ने माहौल का जायजा लेते हुए कहा, हालात तो बहुत बुरे हैं। करीम ने खांसते हुए कहा, साहब इस इमारत की देखभाल करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं, इसके लिए तो दर्जन भर मुलाजिम चाहिए। करीम भाई ये चाबी आपके पास कैसे है? क्या किसी ने आपको इस इमारत की देखभाल के लिए मुकर्रर किया है? भाई मेम साहिबा जब यहाँ से बरतानिया इमरजेंसी में गई तो मुझे ये चाबी दे गई थीं। तब मेरी बीवी जिंदा थी। हम दोनों तब जवान थे। किसी ना किसी तरीके से मेरी बीवी और मैं और मेरी साली इस इमारत की सफाई का ख्याल कर लिया करते थे। फिर कुछ साल बाद मेरी बीवी ट्रैफिक हादसे में फौत हो गई। 1-2 साल बाद मेरी साली की शादी हो गई और वो ब्याह कर मुल्तान चली गई। बस फिर मेरे अकेले के बस में ना रहा। वो मुझे पिछले बड़े टेलीविजन लाउंज नुमा कमरे से लेकर दूसरे हाल नुमा कमरे में ले गया। कुछ कीमती सजावटी सामान मौजूद था, कुछ कोने खाली थे और महसूस होता था गोया सामान गायब भी किया गया है।